ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, और मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ओके, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, और यू कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये वर्ड भी यूज किया जा सकता है, या आप ये बोल सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इन सबका एक ही मीनिंग है, तो हमने इसको लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अगर मैं किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पर एक पॉइंट चार्ज को रखता हूँ, किसी भी एक रैंडम पॉइंट पर प्लेस पर पॉइंट चार्ज को रखूंगा, तो क्या होगा, उसके चारों तरफ कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की हम स्ट्रेंथ भी बता सकते हैं, उसकी वैल्यू भी बता सकते हैं। ओके, ये डेरिवेशन अभी करते हैं हम लोग, लेकिन पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में दोबारा से डिस्कस करते हैं, क्योंकि उसके कुछ पॉइंट्स अधूरे रह गए थे। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था टेंजेंट वाला पॉइंट, कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो टेंजेंट क्या बताएगी? टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की या फोर्स की डायरेक्शन को बताएगी। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो प्लस से स्टार्ट होती हैं और माइनस पे एंड हो जाती है, और क्या नहीं करती? नो फॉर्मेशन ऑफ क्लोज्ड लूप, ये क्लोज्ड लूप नहीं बनाएंगी। प्लस से शुरू होंगी, माइनस पे खत्म हो जाएगी, वापस कोई भी लाइन नहीं आएगी। ओके, इसके बाद हमने डिस्कस किया था नो टू फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। नो टू फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट हमने ये डिस्कस किया था कि जो फील्ड लाइंस होती हैं दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। फील्ड लाइंस क्या होती हैं? नॉर्मल टू द कंडक्टर। परपेंडिकुलर की बजाय हम लोग ये भी लिख सकते हैं नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ओके, इसका मतलब ये है कि कंडक्टर के पैरेलल में कोई भी फील्ड लाइन कभी नहीं होगी, हमेशा कंडक्टर से नॉर्मल फॉर्मेशन करेगी, मतलब कि परपेंडिकुलर होगी, पैरेलल कोई भी लाइन नहीं रहेगी कंडक्टर की। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे लूजली स्पेस्ड एंड क्लोजली स्पेस्ड। अगर फील्ड लाइंस क्लोजली स्पेस्ड है और फील्ड लाइंस लूजली स्पेस्ड है, तो दोनों को डिस्कस करते हैं। ये वाला पॉइंट हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में। ओके, तो मैंने क्या किया था, यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाया था, इस तरह से प्लस से माइनस की तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इस पर मैंने अलग अलग पोजीशन, अलग अलग जगह पर दो तीन पॉइंट लिए। सबसे पहले मैं इस पोजीशन पर ए पॉइंट लेता हूँ, दिस इज द पोजीशन। यहाँ पर मैंने ए पॉइंट लिया, और इस ए पॉइंट पर मैंने एक एरिया लिया, मान लीजिए ये इतना एरिया है। इन दिस एरिया हम देख रहे हैं कि 4 फील्ड लाइंस आर पास, इसमें से 4 फील्ड लाइन जा रही है। ओके, अब मैंने इसी तरह से ये बी पॉइंट लिया इस पोजीशन पे, और जो एरिया है उसी एरिया को मैंने यहाँ रख दिया। तो यहाँ पर सेम एरिया के अंदर 4 फील्ड लाइंस आ रही हैं, और इस सेम एरिया में इस पोजीशन पर कितनी फील्ड लाइंस आ रही हैं? सिर्फ 2 फील्ड लाइंस आ रही है। तो हम बोलेंगे कि ए पॉइंट पर मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी, हायर होगी, और बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ वीकर होगी, कम होगी। ओके, तो फील्ड लाइंस जहां पर क्लोजली स्पेस्ड होगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, और फील्ड लाइन जहां पर लूजली स्पेस्ड होंगी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। तो ये 6 पॉइंट था। अच्छा, इसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि जहां पर फोर्स का मैग्नीट्यूड सब जगह पर एक जैसा रहेगा। आप टेस्ट चार्ज को किसी भी प्लेस पर रख दीजिए, उस पर फोर्स एक जैसा ही लगेगा और सेम डायरेक्शन में लगेगा। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही चेंज नहीं होते हैं, थ्रू आउट द स्पेस वो सेम रहते हैं। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड विल रिमेन सेम, सेम रहेगा। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो आंसर है इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइन। इक्वी डिस्टेंट पैरेलल लाइन से हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से ये पैरेलल लाइंस बनाएंगे जो एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे होंगी,
तो इसीलिए इसको यूज किया जाता है वर्ड को इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस। ओके, तो अब यहाँ पर जैसे मैं किसी चार्ज को इस जगह पे प्लेस करता हूँ तो हम देखते हैं कि वो 10 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस कर रहा है। फिर मैंने चार्ज को उठा करके यहाँ रख दिया, यहाँ पर रखा, तब भी देखा 10 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इन द सेम डायरेक्शन। तो इसका मतलब आप यहाँ पर इस जगह पर किसी भी जगह पर आप चार्ज को रख दीजिए, वहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों कैसी मिलेंगी, दोनों सेम मिलेंगी आपको। सो दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइन। ये इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइन से दिखाया जाता है। ओके, अब कुछ चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड्स को आपको रिप्रेजेंट करना है, तो देखिए कैसे कर सकते हैं। मैं वैसे तो बता चुका हूँ प्लस वाला, अगर एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें से क्या होगा, कुछ डायग्राम्स में बना रहा हूं, उसमें से फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड इस तरह से दिखाई देगी, इस तरह से बनाई जा सकती है। ओके, सेकंड डायग्राम, दिस इज फर्स्ट। सेकंड डायग्राम में एक आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज लिया, नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टूवर्ड्स द चार्ज आएंगी, चार्ज की तरफ आएंगी, तो ये चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही है, दिस इज द सेकंड डायग्राम। थर्ड डायग्राम हमने ये डिस्कस किया था कि एक प्लस चार्ज था, एक माइनस चार्ज था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस से स्टार्ट होती है, माइनस पे एंड हो जाती है। तो ये प्लस से स्टार्ट होगी, माइनस पे एंड हो जाएंगी, इस तरह की फील्ड लाइंस आपको इसमें दिखाई देंगी, दिस वन। और इधर से ये फील्ड लाइन आ रही है जो इसमें ऐसा एंटर करेगी, तो इस तरह से ये डायग्राम बनेगा। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड ए डायपोल। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके चारों तरफ है, ये डायपोल के चारों तरफ है। डायपोल क्या होता है, डायपोल एक अरेंजमेंट है जिसमें दो चार्ज होंगे, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा, नेचर अपोजिट होगा। एक चार्ज पॉजिटिव होगा, एक चार्ज नेगेटिव होगा, और उनके बीच में कुछ सर्टेन डिस्टेंस होगी, फिक्स डिस्टेंस होगी, इसको 2L से लिखा जाता है, 2L से या 2A से लिखा जाता है। तो डायपोल एक अरेंजमेंट है, सो दिस इज ए डायपोल। जैसे कि हम लोग HCl के बारे में बात करते हैं, H प्लस Cl माइनस, सो इट इज ए डायपोल। ये है पॉजिटिव चार्ज, ये है नेगेटिव चार्ज, तो इसके चारों तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसा होगा, HCl के चारों तरफ। इसी तरह से आप और भी एग्जांपल ले सकते हैं, डायपोल ये भी हो सकता है Na प्लस Cl माइनस, दिस इज ऑल्सो ए डायपोल, ये भी डायपोल का काम करेगा। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, दोनों का चार्ज सेम है, इसमें +1 पॉजिटिव चार्ज है, इसमें -1 नेगेटिव चार्ज है, और दोनों एक सर्टेन डिस्टेंस पर है, सो दिस इज ऑल्सो ए डायपोल। ये डायपोल अभी टॉपिक आएगा इसी चैप्टर के अंदर, उसको तब डिस्कस करेंगे। ये डायपोल के चारों तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड है, अभी ये याद रखिए। ये था थर्ड डायग्राम। इसके बाद मैंने आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये था, इक्विडिस्टेंट पैरेलल लाइंस, दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये 4 डायग्राम बनाया था इसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया। अब लास्ट डायग्राम देखिए जो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें दोनों ही चार्जेस सेम है, दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस है, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव एंड दिस वन इज ऑल्सो पॉजिटिव। अब क्या होगा, प्लस से फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलेंगी, इससे फील्ड लाइन बाहर की तरफ निकलेंगी, तो ये दोनों तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएंगी, और इंटरसेक्ट अगर नहीं कर सकती हैं तो हमें इसका कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को बनाने का कुछ अरेंजमेंट करना पड़ेगा। वो अरेंजमेंट क्या होगा, वो अरेंजमेंट ये होगा कि ये फील्ड लाइन्स एक दूसरे को रिपेल कर, ये फील्ड लाइन्स एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। तो जो फील्ड लाइन इसकी तरफ जा रही है, जो फील्ड लाइन इसकी तरफ जा रही है, इनमें रिपल्शन होगा, और वो इस डायरेक्शन में ऐसा बेंड हो जाएंगे, इन दिस डायरेक्शन। तो यहाँ की फील्ड लाइन्स ऐसी हो जाएंगी, ये प्लस है, बाकी की फील्ड लाइन्स वैसा ही रहेंगी, रेडियली आउटवर्ड रहेंगी, और जो इस तरफ जा रही थी फील्ड लाइन वो रिपेल होकर के इधर मुड़ जाएंगी, इधर बेंड हो जाएंगी, इन दिस डायरेक्शन। यही तो इक्विलिब्रियम की पोजीशन थी जो हम डिस्कस कर रहे थे। अब ये जो सेंट्रल में आपको दिख रहा है, ये सेंटर में कोई भी फील्ड लाइन नहीं है, तो ये न्यूट्रल पॉइंट है। इसके सेंटर में अगर मैं किसी टेस्ट चार्ज को रख देता हूँ, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को रख देता हूँ, तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा, आंसर है किधर भी मूव नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में विद द सेम फोर्स, ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में विद द सेम फोर्स, अगर ये दोनों चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो ये बीच वाला जो पॉइंट होगा न्यूट्रल पॉइंट होगा। अगर आप यहाँ पर किसी चार्ज को रखेंगे
तो वो चार्ज किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, तो वो चार्ज किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। सो दीज आर द न्यूट्रल पॉइंट, इसको एन से लिखा जाता है, ये न्यूट्रल पॉइंट है इसका। तो जहां पर आपको कोई भी फील्ड लाइन नहीं दिखेगी वो न्यूट्रल पॉइंट होगा, मतलब कि वहां पर किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, फोर्स जो है वो नेट फोर्स 0 होगा। दिस इज द फिफ्थ डायग्राम। एक डायग्राम हो रहेगा इसमें। अगर दोनों नेगेटिव चार्जेस हो तो, अगर दोनों नेगेटिव चार्जेस हो तो उस केस में क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए था, दोनों पॉजिटिव है। और अगर आप लास्ट डायग्राम है जिसमें आप दोनों चार्जेस नेगेटिव ले लेंगे, ये भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें फील्ड लाइन इनवर्ट डायरेक्शन में जाएंगी, इन दिस डायरेक्शन, तो ऐसा होगा। और ये फील्ड लाइन रिपेल करेंगी और किस तरफ जाएंगी, माइनस की तरफ, लेकिन इंटरसेक्ट नहीं करेगी कोई भी फील्ड लाइन। इसी तरह से ये फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में जाएंगी, इस माइनस चार्ज की तरफ, इन दिस डायरेक्शन। ये डायग्राम बनेगा दोनों माइनस चार्जेस। डायग्राम सेम रहेगा, बस आपको एरो को रिवर्स करना है, डायरेक्शन को रिवर्स करना है। यहाँ पर सबकी डायरेक्शन इनवर्ड डायरेक्शन में करेंगे। ये फिर से कौन सा पॉइंट होगा, ये फिर से न्यूट्रल पॉइंट होगा। एंड दिस इज द सिक्स्थ डायग्राम। ये सिक्स्थ डायग्राम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। ये सारे डायग्राम्स आपको आने चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनाई जाती हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क्स के। आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया जाता है डायग्राम में और पूछा जाता है कि अगर चार्ज को यहाँ पर रखा जाए तो क्या होगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा या नहीं करेगा। तो इस टाइप के 1 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं इन डायग्राम से रिलेटेड। इफ यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट देन रेज योर हैंड्स। और ये क्लियर है सबको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज। ओके, थैंक यू। प्लीज लोअर योर हैंड्स ऑल द स्टूडेंट्स। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक कराता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इसको डिस्कस करते हैं। फील्ड लाइंस का टॉपिक खत्म हुआ। जैसा मैंने शॉर्ट में लिखा था ना, इन पॉइंट्स को पूरे पूरे पॉइंट्स याद रखने की जरूरत नहीं है। मेन मेन इसका इसका जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है बस वो याद रखना है, उसी से याद रहेंगे आपको ये फील्ड लाइन। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इसके लिए हम एक कंसिडरेशन करते हैं, किसी भी पॉइंट पर एक पॉजिटिव चार्ज पर रख देते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमने किसी चार्ज को प्लेस किया और इस चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है वो है +q। तो ये q चार्ज को प्लेस किया हमने a पॉइंट पे, या आप इसको o पॉइंट बोल सकते हैं, o पॉइंट पे इसको प्लेस किया। अब आपको क्या करना है, इससे r डिस्टेंस पे, इससे स्मॉल r डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बतानी है एट द p पॉइंट। p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ आपको कैलकुलेट करनी है। तो अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज से r डिस्टेंस पे खड़ा होऊंगा तो वहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस किया जाएगा, उसको आपको कैलकुलेट करना है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ कंसीडरेशन लेने पड़ेंगे। अजम्पशंस देखिए क्या होंगे। सबसे पहला अजम्पशन ये होगा कि P पॉइंट पर हम ये मानेंगे कि एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पड़ा है इस पोजीशन पे। अगर यहाँ पर एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पड़ा है तो ये +q इस q को रिपेल करेगा इस डायरेक्शन। तो जिस डायरेक्शन में इसको रिपेल करेगा वो डायरेक्शन होगी फोर्स की, वो डायरेक्शन होगी फोर्स की। और जो डायरेक्शन फोर्स की होती है वही डायरेक्शन किसकी होती है, वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है। तो अल्टीमेटली अगर यहाँ पर हम किसी चार्ज को रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। ये प्लस चार्ज है, देखो +q है, +q से अभी बताया मैंने आपको, +q से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से वो कैसा जाती है, रेडियली आउटवर्ड। तो अगर कोई पॉइंट चार्ज यहाँ पर पड़ा है इस P पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में होगा ना। ये कैसे डिसाइड किया, तो आंसर है फोर्स की डायरेक्शन से। ये फोर्स की डायरेक्शन कैसे डिसाइड की, यहाँ पर टेस्ट चार्ज को रख करके। तो पहले फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे टेस्ट चार्ज यहाँ पे रख करके, वही जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। ओके, अब मैं इसकी कुछ थ्योरी लिखता हूं। दैट वी हैव टू कैलकुलेट intensity of electric field, or you can say that strength of electric field
at point P let a positive test charge Q naught is placed at point P. It will experience force in the direction OP vector. ये किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? O से P की तरफ। ये डायरेक्शन बता दी हमने, O से P की तरफ ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। ओके, तो पहले फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये इस पर कितना फोर्स लगा रहा है। प्लस क्यू चार्ज Q नॉट टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स लगाएगा। तो क्या करेंगे? कूलॉम्स लॉ यूज करेंगे। चलिए इसको यहाँ पर लिखते हैं। यूजिंग कूलॉम्स लॉ फोर्स की वैल्यू निकालते हैं। द फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज, फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज Q नॉट पे फोर्स निकाल रहे हैं। सो दिस फोर्स विल बी F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 क्या है? ये पहला चार्ज, ये चार्ज ही तो इस पे फोर्स लगा रहा है। तो फर्स्ट चार्ज है Q, सेकेंड चार्ज है Q नॉट, और डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस है R स्क्वायर। और इस फोर्स की डायरेक्शन क्या है? फोर्स की डायरेक्शन आप OP वेक्टर से लिख सकते हैं, नहीं तो हमारे पास एक तरीका और है, हम लिख देते हैं R कैप। जिस डायरेक्शन में आप डिस्टेंस मेजर करोगे, डिस्टेंस यहीं से मेजर की जाएगी। इस चार्ज से तो निकालना है कितनी दूर खड़े हैं। तो यहां से डिस्टेंस आप इस डायरेक्शन में मेजर करोगे, तो ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को प्लस R कैप से लिखा जाता है। R कैप लिख देंगे तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ये फोर्स की डायरेक्शन। ओके, अब हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? इलेक्ट्रिक फील्ड का कल हमने ये फॉर्मूला डिस्कस किया था। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द पर यूनिट चार्ज, वन यूनिट चार्ज, वन कूलॉम चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसी को क्या बोलते हैं? उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन से ये फॉर्मूला लिखा और ये हमने इसको बता दिया। अब क्या करेंगे? यहाँ पर किसकी वैल्यू पुट करेंगे? पुट द वैल्यू ऑफ फोर्स। फोर्स की वैल्यू पुट करते हैं। आप फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनेगा, दिस विल बी K कैपिटल Q नॉट डिवाइड बाय R स्क्वायर Q नॉट, और इसकी डायरेक्शन बताएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। देखो जो डायरेक्शन फोर्स की है, जो डायरेक्शन फोर्स की है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है, तो इसकी डायरेक्शन को भी हम लोग R कैप से लिख देंगे, प्लस R कैप। अब इसमें देखो क्या हो रहा है, इसमें Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो रहा है। अगर Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन रहा है K Q अपॉन R स्क्वायर R कैप। ये R कैप इसकी डायरेक्शन। ओके, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, K की वैल्यू पुट कर दीजिए। K की वैल्यू पुट करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, एंड दिस इज द डायरेक्शन R कैप। अकेला मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो ये R कैप नहीं आएगा। जब हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे होंगे तब उसमें R कैप नहीं लगाना है, सिर्फ ये फॉर्मूला रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। अब देखिए ये फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में क्या डिफरेंस, ये कल भी डिस्कस किया था हमने। ये फॉर्मूला तब लगाएंगे जब टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स काम कर रहा है ये कैलकुलेट करना, कि टेस्ट चार्ज जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में उस पर कितना फोर्स काम कर रहा है, तब ये फॉर्मूला काम आता है। और जब ये पूछा जाता है कि आपने जो चार्ज रखा वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, आपने किसी भी पोजीशन पे जो चार्ज रखा वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। इस फॉर्मूला में आता है सोर्स चार्ज, इस फॉर्मूला में आता है टेस्ट चार्ज, इस फॉर्मूला में आता है टेस्ट चार्ज, और इस फॉर्मूला में आता है सोर्स चार्ज जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। सो दिस इज द डेरिवेशन टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज at the point P which is at the R distance from the source charge, जो सोर्स चार्ज से कितने डिस्टेंस पर है? R डिस्टेंस। ओके, नाउ यू कैन रेज योर हैंड। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले तो, अगर ये समझ आ गया तो रेज हैंड कर दो फटाफट।
आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है इसको कैलकुलेट करना, 2-3 लाइन का डेरिवेशन है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। ओके, तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया जा सकता है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जिसमें क्या होगा, एक सिस्टम होगा, उस सिस्टम में मल्टीपल चार्जेस होंगे। तो मल्टीपल चार्जेस कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं, ये हमने फोर्स के लिए भी लगाया था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। इसको इरेज कर रहा हूं मैं, नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हम। फिर उसके बाद आएंगे इसके न्यूमेरिकल्स, सुपरपोजिशन भी पढ़ लेते हैं, फिर उसके न्यूमेरिकल भी एक साथ डिस्कस कर लेंगे। इसमें ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के न्यूमेरिकल्स आएंगे, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि मिलिकन ने जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था, जिससे उन्होंने एक ऑयल की ड्रॉप का चार्ज कैलकुलेट किया, और वो चार्ज हमेशा आता था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के मल्टीपल पे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के मल्टीपल में आता था वो जो भी चार्ज आता था। तो इसी से डिसाइड किया गया कि जो स्मॉलेस्ट चार्ज है, पॉसिबल चार्ज है, दैट विल बी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एंड दैट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो किसका चार्ज था, वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज था। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। देखिए, इस सिस्टम को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं सीधा डायग्राम पे आता हूँ कि किस तरह से चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, वो हमने डिस्कस कर लिया था। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दो एक्सिस दिखाएंगे, क्योंकि वही एक्सिस तो चार्जेस की पोजीशन को बताएगा। दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द ओरिजिन। आपको सभी चार्जेस की पोजीशन बतानी है ओरिजिन से, ओ से बतानी है, तो ओरिजिन से बताएंगे चार्ज की पोजीशन। तो देखिए, ओके, अब हमने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले एक टेस्ट चार्ज रखा। ये टेस्ट चार्ज है जो क्या एक्सपीरियंस करेगा, या ये वो पॉइंट है जहां पर आपको क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो ये जो पॉइंट है, मैंने इसको P पॉइंट लिख दिया। दिस इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट जहां पर आपको क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ओके, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके किसके कारण से बनेगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले यहाँ पर हमने एक चार्ज रखा हुआ है, ये चार्ज है Q1। ये Q1 चार्ज का पोजीशन वेक्टर है R1 वेक्टर, और ये जो P पॉइंट है, P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है R0 वेक्टर। R0 वेक्टर, दिस इज द पोजीशन वेक्टर। इसी तरह से इस सिस्टम में एक और चार्ज पड़ा है, वो चार्ज है Q2। ये Q2 चार्ज पड़ा है, इसका पोजीशन वेक्टर है R2 वेक्टर। इसी तरह से इस सिस्टम में एक चार्ज यहाँ पर पड़ा है एट दिस पोजीशन, इस पोजीशन पे पड़ा है, और ये है Q3 चार्ज, इसका पोजीशन वेक्टर है R3 वेक्टर। द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस चार्ज इज R3 वेक्टर। ओके, इसी तरह से कोई nth चार्ज पड़ा है, बहुत सारे चार्जेस हैं, तो एक नंबर ऑफ चार्जेस है, लास्ट चार्ज जो है वो है Qn, और इसका पोजीशन वेक्टर है Rn वेक्टर। ओके, अब आपको क्या करना है, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस बतानी है। ये चार्ज इस पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, इस चार्ज के कारण भी इस पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, इसके कारण भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके कारण भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके कारण यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ चेंज नहीं होगी दूसरे चार्जेस के कारण। तो सिस्टम में कितने भी चार्जेस आ जाए, इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक, इसके कारण जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड था, उसकी स्ट्रेंथ भी नहीं बदलेगी, उसकी डायरेक्शन भी नहीं बदलेगी। ओके, तो इस डायग्राम को कंप्लीट करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्शंस बताता हूँ। ये Q1 जो चार्ज है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको ये मानना पड़ेगा कि इस P पॉइंट पर क्या पड़ा है, टेस्ट चार्ज। अगर ये टेस्ट चार्ज यहाँ पे पड़ा है, तो ये इसको रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट चार्ज। ये फर्स्ट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है। सेकेंड चार्ज यहाँ पड़ा है, पहले आप इनके बीच में लाइन ज्वाइन करेंगे, क्योंकि इसी लाइन पे तो वर्क करता है फोर्स। ये दूसरे चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2। ये कैसे डिसाइड किया, यहाँ पर टेस्ट चार्ज पर, कि अगर टेस्ट चार्ज यहाँ होगा तो इस चार्ज के कारण वो इस डायरेक्शन में रिपेल होगा। ओके, तीसरा चार्ज ये पड़ा,
तीसरे चार्ज के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, पहले ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की, फिर बताया कि इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज E3 ड्यू टू द थर्ड चार्ज। और ये nth चार्ज है, nth चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है वो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। ये लाइन ज्वाइन करेंगे, लाइन ज्वाइन करने के बाद ये बताएंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, दिस इज द nth इलेक्ट्रिक। तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहे हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बताएंगे? E1 और E2 का क्या करेंगे, वेक्टर सम करेंगे, इनका रिजल्टेंट इसके बीच में आएगा। E3 का, E4 का, En का, सबका वेक्टर सम करेंगे। तो लास्ट में क्या करना है आपको, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम करना है। और वेक्टर सम करने पर क्या मिल जाएगा, P पॉइंट पर आपको नेट चार्ज मिल जाएगा। तो नेट चार्ज नहीं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉट नेट चार्ज। P पॉइंट पर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। ओके, तो मैं इसके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखता हूं। हम लोग इसको लिख देते हैं E नेट से, या E रिजल्टेंट लिख सकते हैं। पहला इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। फिर दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड है E2 वेक्टर, थर्ड चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है E3 वेक्टर, फोर्थ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है E4 वेक्टर। इसी तरह से अगर सिस्टम में nth चार्ज भी पड़ा है तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा En वेक्टर। अब आपको इन सब की वैल्यूज पुट करनी है। जनरल फॉर्मूला याद है, अभी लिखा था हमने, 1/4πε0 Q/r², Q/r²। देखिए, चार्ज जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही वीक होगा। अगर आप इसके लिए ग्राफ बनाते हैं ना 1/r² के लिए, तो उसका ग्राफ ये वाला बनेगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ 1/r²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये डिस्टेंस है। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर रहा है ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है। एनीवेज, आप इस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए यहाँ पर। इसके लिए E1 की वैल्यू लिखनी है। E1 की वैल्यू क्या आएगी, इस चार्ज के कारण यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो लिखेंगे, देखिए 1/4πε0 को K लिख देता हूँ, या आप ऐसा लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं 1/4πε0। कौन से चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है, Q1 के कारण, तो यहाँ पे सोर्स चार्ज लिखेंगे Q1। और डिस्टेंस क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, 1 से 0 की तरफ। Q 0 पे लग रहा है ना फोर्स, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 से 0 की तरफ। ये इसका पोजीशन वेक्टर है R0, ये इसका पोजीशन वेक्टर है R1, तो 1 से 0 की तरफ। तो यहाँ पे लिखेंगे R10 वेक्टर और इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन बतानी है, डायरेक्शन बताएंगे R10 यूनिट वेक्टर। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट ड्यू टू द Q1 चार्ज। Q2 चार्ज के कारण क्या होगा, 1/4πε0 R20। चार्ज है Q2 और फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, 2 से 0 की तरफ, और इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और इसकी डायरेक्शन R20 यूनिट वेक्टर, प्लस डैश डैश डैश। अगर nth चार्ज है सिस्टम में तो 1/4πε0 Rn0 इसका वेक्टर, फिर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और यहाँ पे लिखेंगे इसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा n से 0 की तरफ यूनिट वेक्टर। तो ये इसका फॉर्मूला बना। अब हम इसको समेशन की फॉर्म में लिख देते हैं, जो जो क्वांटिटीज कॉमन आ रही है उसको कॉमन लिख देते हैं। सिर्फ एक ही क्वांटिटी कॉमन आ रही है 1/4πε0, मतलब k की वैल्यू कॉमन आ रही है। तो इसको देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट में आप क्या लिख सकते हैं, E नेट इज इक्वल टू 1/4πε0 समेशन। इसमें लिखेंगे I स्टार्ट फ्रॉम 1, I को स्टार्ट करेंगे 1 से और कहां तक चलाएंगे, n तक, क्योंकि सिस्टम में n चार्जेस है। इसको लिखूंगा मैं QI डिवाइड बाय RI0, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और RI0 दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, अब I की वैल्यू 1 पुट करो, I की वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा Q1 डिवाइड बाय R10, दिस विल बी Q1 R10। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर 1 1 पुट करोगे तो ये वाली टर्म बन जाएगी Q1 R10। 2 पुट करोगे I की जगह पे तो ये हो जाएगा Q2 R20। और इन सबको क्या कर रहे हैं, समेशन का मतलब है सिग्मा, यहाँ पर हमने जो लगाया है समेशन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हम इसको क्या कर रहे हैं, सिंपली ऐड कर रहे हैं। वैल्यू पुट कर रहे हैं I की 1 से n तक, 1 पुट करेंगे तो जो भी टर्म बनेगी
उसको लिखेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, जो भी टर्म बनेगी उसको लिखेंगे, और इन सबको सिंपली क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। ओके, सो दिस इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस। किसी भी पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इसके बाद में हम लोग अब आते हैं न्यूमेरिकल्स पे। इसके एक दो न्यूमेरिकल्स करते हैं, फिर हम लोग आगे की जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक डायपोल होगा, डायपोल को डिस्कस करेंगे क्या होता है। ओके, अभी मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। द क्वेश्चन इज एन ऑयल ड्रॉप हैज ए चार्ज इक्वल टू 12 इलेक्ट्रॉन्स। Okay, the question is an oil drop has a charge of 12 E। 12 E चार्ज है उसके अंदर। It is in equilibrium। It is in equilibrium with the stationary electric field। It is in equilibrium with the stationary electric field of strength 3 point not 2.55 into 10 to the power into 10 to the power 4 Newton per coulomb। 10 to the power 4 Newton per coulomb। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है ऑयल ड्रॉप को। इफ द डेंसिटी ऑफ द ऑयल, if the density of the oil is 1.26 into 10 to the power 3, 1.26 into 10 to the power 3 kilogram per meter cube, then determine the radius of the oil drop। So this is the question। ये क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, ऑयल ड्रॉप की रेडियस निकालनी है। अब इसका डायग्राम बनाता हूँ पहले तुम्हें। देखिए, इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया, मिलिकन एक्सपेरिमेंट है बेसिकली ये। यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने के लिए एक प्लेट को पॉजिटिवली चार्ज करेंगे, दूसरी प्लेट को नेगेटिवली चार्ज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये जो प्लेट है ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है, और ये ऑयल ड्रॉप है। ऑयल ड्रॉप पर दो फोर्स काम करेंगे, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस से माइनस की तरफ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस पर एक डाउनवर्ड फोर्स काम करेगा, किस डायरेक्शन में, ये फोर्स काम करेगा mg, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके अंदर